ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 13/11/81। मुरली का सार है, परखने और निर्णय शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति। आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म स्वस्वरूप स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियाँ सदा प्राप्त होती हैं। एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष दो शक्तियाँ व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। न परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते हैं। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरी रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरी रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं, जिस कारण वर्तमान न परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं, मैंने जो किया वो कहा वह ठीक बोला, मैं किस में रॉन्ग हूँ, ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझते, कारण परखने की शक्ति की कमी। माया के रॉयल रूप को रियल समझ लेते हैं। परखने की शक्ति न होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। स्व परिवर्तन करना है व पर परिवर्तन होना है, यह निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय प्रमाण परिवर्तन होना और स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना, इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, तो दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, यह है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलाना। सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। कहाँ मालिकपन अधिकारी और कहाँ अंचली लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा साइलेंस की शक्ति कितनी महान है? साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोकों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है? साइलेंस की शक्ति कम मेहनत कम खर्चा बालानशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज़्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा?
सब कुछ हो गया ना, तो सुना आप कितने महान हो। महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकाल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। मधुबन की धरनी भी क्यों आकर्षण करती है? शांति की अनुभूति होती है ना। ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान शांति कुंड बनाओ, तो चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी। चुंबक बन जाएंगे। ऐसा समय आएगा जो आपके सर्व स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं आएंगे। लेकिन तब जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प, बोल और कर्म में हो जाएगी, तब ही मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। तो अभी समझा क्या करना है? अच्छा, आज क्या पाठ पढ़ा? कर्नाटक के ग्रुप ने क्या पाठ पक्का कराया? सदा एवर रेडी रहने का पाठ पक्का किया। सदा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा सदा ही बंद हो। चित्रों में भी समेटने की शक्ति को क्या दिखाते हो? पेटी बिस्तर पैक, यही दिखाते हो ना। संकल्प भी ना आए, यह करना था, यह बनना था, अभी कुछ रह गया है, सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। तो यह पाठ पक्का किया ना। यह भी आत्मा के भाग्य की लकीर खींच गई। वैसे तो संस्कार के समय एक पंडित को या ब्राह्मण को बुलाते हैं, और वह भी नामधारी। और यहाँ कितने ब्राह्मणों का हाथ लगा। महान तीर्थ स्थान और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, स्मृति भाव का सहयोग, कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। तो सदा एवर रेडी रहने का विशेष पाठ सभी ने पढ़ लिया। क्या पाठ पढ़ा? अपना सफलता स्वरूप दिखाया, बहादुरों शक्ति रूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया। अच्छा, सदा अपने स्वस्वरूप, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, स्वदेश की स्मृति स्वरूप, शांत मूर्त, सदा शांति की शक्ति द्वारा सर्व को शांत स्वरूप बनाने वाले, शांति के सागर के, शांति की लहरों में सदा लहराते हुए अनेकों प्रति धर्मात्मा, महान आत्मा बनने वाले, ऐसे शांति के शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से पहला, महावीर बच्चों का वाहन है, श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार हैं सर्वशक्तियाँ। सभी अपने को महावीर समझते हो ना। महावीर अर्थात सदा शस्त्रधारी। शक्तियों को व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, तो वाहनधारी भी है और अलंकारधारी भी। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार हैं सर्वशक्तियाँ। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। तो साक्षात बन सबको बाप का साक्षात्कार कराना, यह है महावीर बच्चों का कर्तव्य। महावीर अर्थात सदा उड़ने वाले, तो सभी उड़ने वाले अर्थात उड़ती कला वाले हो ना। अब चढ़ती कला भी समाप्त हो गई, जंप भी समाप्त हो गया, अब तो उड़ना है। उड़ा और पहुंचा। उड़ती कला में जाने से और सब बातें नीचे रह जाएंगी। नीचे की चीज़ों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को पार करने की ज़रूरत ही नहीं। उड़ते जाओ तो नदी, नाले, पहाड़, वृक्ष सब पार करते जाएंगे। बड़ा पहाड़ भी एक गेंद हो जाएगा। उड़ती कला वाले के लिए परिस्थितियाँ भी एक खिलौना है। ऊपर जाओ तो इतने बड़े बड़े देश, गांव सब क्या लगते हैं? खिलौने लगते हैं ना, मॉडल लगते हैं। तो यहाँ भी उड़ती कला वालों के लिए कोई भी परिस्थिति व विघ्न खेल व खिलौना है। चींटी समान है। चींटी भी मरी हुई, जिंदा नहीं। जिंदा चींटी भी कभी कभी महावीर को गिरा देती, तो चींटी भी मरी हुई। पहाड़ भी राई नहीं, रुई समान। ऐसे महावीर हो ना। दूसरा,
माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो। माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी है ना। हलचल में अचल रहो, ऐसे अचल बने हो। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो। जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे रहेंगे। अभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो ना। शहरों में कितनी हलचल और यहाँ कितनी शांति। जब स्थूल के स्थान पर भी अंतर है तो ऊंची स्थिति और साधारण स्थिति में भी कितना रात दिन का अंतर होगा। प्रश्न: कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे? उत्तर: समय और स्वयं की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि यह संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं, तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाले हो। सदा यह स्मृति में रखो तो समर्थ हो जाएंगे। समर्थ होने से माया जीत बन जाएंगे। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है। संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे। अच्छा वरदान: ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। स्पष्टीकरण: ज्ञानी तो आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हैं। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। स्लोगन: नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। अच्छा, ओम शांति।